जय महाकाल। काव्या कहाँ है? बेड देख के तो लग रहा है कि वो सोई नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर वी। तुम्हें पर्सनली विश करना चाहती थी, लेकिन वी पिछला साल हम दोनों के लिए एक रोलर कोस्टर राइड था। आई नो मैंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन मैंने उन्हें सुधारने की कोशिश भी की तुम्हारे लिए भी, बिकॉज आई लव यू। लेकिन तुमने सिर्फ मेरी गलतियां देखी, मेरा प्यार नहीं। एनीवे, मैं इस नए साल में एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ वी। मैं अपनी उलझी हुई लाइफ को थोड़ा सुलझाना चाहती हूँ, इसलिए कुछ टाइम के लिए तुमसे और सबसे दूर जा रही हूँ। आई नीड टू क्लियर माई माइंड। टेक केयर वी, आई मिस यू। कुछ टाइम क्यों, हमेशा के लिए चली जाओ। Who cares? और वैसे मेरे लिए भी अच्छा है, मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा। बाबा जी को बताऊंगा तो परेशान होंगे, बताना तो पड़ेगा। बच्चे देर से सोए हैं तो अभी उठे नहीं है, तो नए साल की पूजा हम दोनों मिलके कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण बाबा जी, हैप्पी न्यू ईयर। तुझे भी सदा खुश रहे, और ये नया साल तेरे लिए जीवन में सबसे अच्छा साल बना रहे। थैंक यू। आप लोग चल रहे हैं ना? हाँ हाँ, बस बच्चे भी अभी उठ के तैयार हो जाएंगे। आप लोगों को कुछ और भी बताना था। काव्या पता नहीं कहां चली गई। इररिस्पॉन्सिबिलिटी की भी हद होती है। अरे मैं नहीं था घर पे, आप लोग थे, कम से कम आप लोगों को बता के जाती। हमें बता के गई। और आपने उसे जाने थी? आजकल दूसरों से बात करना बहुत आसान हो गया है। वो फोन और ईमेल और पता नहीं क्या क्या, घर बैठे बैठे बात हो जाती है। खुद से बात करने के लिए दूर जाना पड़ता है। उसे अपने मन को समझना भी था और अपने मन को समझाना भी था। आप लोगों को बता के गई, मुझे नहीं बता के गई। कैसे बताती? तू तो उससे बात ही नहीं कर रहा। उसके यहाँ होने से तुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके न होने से तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? तू चिंता मत कर बेटा, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। और उसने कहा है वो फोन करके बता देगी कि वो कहाँ ठहरी है, और जब वापस आना होगा वो भी बता देगी। अकेली गई या दोस्तों के साथ? वो तो नहीं बताया उसने। मैंने पूछा भी नहीं। ठीक है, जो करना है करे। आई डोंट केयर। इनफैक्ट अच्छा ही है, मुझे थोड़ा सुकून मिल जाएगा। मैं जाता हूँ, बच्चों को उठाता हूँ। वनराज काव्या से बहुत दूर उठ चुका है। पास रह के दूर हुए हैं लीला, शायद दूर रह के पास आ जाए। उसका क्या करे, जो काव्या जाने से पहले हमें कह के गई है। नहीं, मैंने माइंड चेंज नहीं किया है। हाँ ठीक है, बाय। सुबह सुबह किससे बात कर रही थी? तुझे क्या, सुबह सुबह मम्मी मत बन। और तू सुबह सुबह मिस्टर शाह मत बन। सीधा सवाल क्या है, सीधा जवाब दे। तो सवाल ही क्यों कर रहा है? मैं किसी से भी बात करूं, तुझे क्यों जानना है? स्वीटी, तूने इतने कांड कर दिए ना कि अब मुझे डर लगता है। मैं नहीं चाहता कि फैमिली वालों को कोई भी प्रॉब्लम हो। और मैं बच्ची नहीं हुआ। तू बच्ची नहीं, लेकिन दिमाग से बिल्कुल पैदल है। और तेरा IQ का टेस्ट करेंगे तो 0 भी नहीं आएगा, माइनस में आएगा। माइनस में शट अप। यू शट अप। तुम दोनों शट अप। नए साल की सुबह सुबह झगड़ा करने में शर्म नहीं आती है? शांति रखो। अब अगर तुम दोनों ने ऊंची आवाज की तो कान के नीचे ऐसी सितार बजाओगी कि धुन भी नहीं होगी। अब चलो गार्डन में, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। समर, तूने सारा सामान लिया? हाँ हाँ बा। नए साल की सुबह ही कॉलेज से हुई है, पता नहीं पूरा दिन कैसे जाएगा। सुनो सुनो
सुनो, रोटी जब डाइटिंग करती है तब खाखरा बन जाती है। मामा भी। अरे नया साल रात को 12 बजे तक मनाते हैं वो तो अच्छा है, पर अगले दिन सुबह 11 बजे तक ऐसे लाश की तरफ सोना अच्छा नहीं है। अरे सुबह सुबह पड़ोस के पार्क में आना चाहिए। अगर दिन की शुरुआत सुबह से होती है तो नए साल की क्यों नहीं? बिल्कुल सही कहा बा। मैं तो कल रात को आ नहीं पाई, इसलिए मेरे लिए तो नया साल अब भी शुरू हुआ है। हम सबके लिए भी। मतलब मेरे लिए तो दिन की शुरुआत मेरी मम्मी को देखे बिना नहीं होती, तो साल कैसे शुरू हो सकता है? कूड़ा तू अकेला लाडला नहीं है, हमको भी हक करने दे। अरे हट। सुन, राखी बहन की तबीयत ठीक है? किंचन सुबह सुबह चली गई। वो मॉम और पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इसलिए उसको जाना पड़ा। बाद में फोन करके पूछ लेना। हाँ। मैंने सारे बच्चों को खिलाया है, तो सबसे छोटे बच्चे को भी खिलाना चाहिए ना। आ कीजिए। ये कुछ नहीं खाती ना तो बूढ़े तू भी खा ले। हाँ और मान खाऊंगा। अरे सुनो, ये सुबह सुबह मेरा यहाँ आने का आइडिया कितना अच्छा था ना। मामा जी वो आइडिया आपका नहीं था, दरअसल वो आइडिया अनु का था, क्योंकि वो कल शाम को आप सबके साथ न्यू ईयर नहीं बना पाई ना, इसलिए। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। ठीक है। अब क्या हुआ? लेट मी रेज अ टोस्ट। हैं? क्या कहा? अरे दीदी, उसको है ना टोस्ट ब्रेड खाना है। वो तो नहीं लाए भाई। अरे वो कुछ कहना चाह रही है। थैंक यू बाबा। अनु, थैंक यू सो मच। कल रात के लिए भी और आज सुबह के लिए भी थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे सर से सारा बोझ उतर गया है। इतना लाइट मैंने शायद कभी फील नहीं किया है। तुम बेस्टेस्ट हो और ये साल वो भी बेस्टेस्ट होगा। On that note, हर नया साल ने 365 पन्नों की एक कोरी कॉपी होता है, जैसे स्कूल में हर सेशन पे मिलती है। बराबर। लेकिन ज्यादातर बच्चे उसमें कुछ अच्छा लिख ही नहीं पाते। मतलब कोई उसमें गुलाब का फूल बना के रह जाता है, तो कोई उसमें ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस करता रहता है, या फिर कोई जीरो काटा खेलने में लग जाता है। लेकिन अगर किसी भी एक पन्ने पर कोई अच्छी बात लिख दी, सच लिख दिया, कविता लिख दी, भगवान का नाम लिख दिया, तो बाकी के 364 पन्ने एकदम से महक जाते हैं। कान्हा जी करे इस साल 365 में से 365 पन्नों पर हम बस अच्छी अच्छी बातें लिखें, खुशियां लिखें, परिवार लिखें, प्रेम लिखें। बहुत चटर पटर खा लिया, चलिए अब फल खाइए। एक बात कहूं, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे लग रहा है मेरा वजन बढ़ गया और तुम्हारा कम हो गया वेट। समझ रहा हूं मैं। अरे वो कहते हैं ना कि जब आदमी सुखी होता है तो उसका वजन बढ़ता है, और जब औरत सुखी होती है तो उसका वजन कम होता है। Is that true? हाँ? इसका मतलब मेरे आने के बाद से तुम सुखी हो। क्या हुआ? नहीं यार, अभी नहीं। कल न्यू ईयर पार्टी में बात करने वाली थी, पर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो नहीं कर पाई। हाँ आज करूंगी। नहीं, पहले मैं मम्मी से बात करूंगी, फिर वो पापा से बात करेंगी। अरे हमारे घर पे ऐसे ही होता है, जब पता हो पापा नहीं मानेंगे तो मम्मी से सिफारिश की जरूरत पड़ती है। अच्छा मैं तुझे बात करके बताती हूँ, ठीक है? बाय। I know आजकल सबको कूल बनने का बहुत शौक है अनु,
लेकिन कूल होना सिर्फ इंग्लिश बोलना और ब्रांडेड कपड़े पहनना नहीं होता। संतरे की जगह एवोकाडो खाना नहीं होता। घर के खाने की जगह बाहर कॉन्टिनेंटल खाना खाना नहीं होता। कूल होने का मतलब है तुम्हारे जैसा होना, क्योंकि कूल आदमी अपनी सोच से बनता है, अपनी आइडियोलॉजी से बनता है। That's why I say you are the coolest. मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ, कूलेस्ट तो आप है। जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ। मैं बस ये कह रहा था कि ये वो देखिए। हाँ क्या हुआ? अनु ये क्या डाल दिया तुमने? ओह सॉरी सॉरी। ओह दिखाओ जरा क्या डाला है तुमने। ये ऐसे नहीं डालते, ऐसे डालते हैं। अब आया मजा? हाँ डालना, मैं तो चश्मा पहना है। रुकिए। नहीं तुम रुको। टाइम आउट गाइस। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में मुझे किसी को ये बोलने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम लोगों को बोल रहा हूं। अरे बस करो यार, बड़े हो जाओ। अच्छा वो ऑफिस के डोर का कोड नंबर चाहिए था मुझे। स्टाफ की आज छुट्टी है और मालविका को याद नहीं। मैं मैसेज कर दूंगा। हाँ 1 मिनट, आज छुट्टी के दिन तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो? बिकॉज आई बिलीव कि नए साल की शुरुआत काम से होनी चाहिए। धीरज पटेल से मीटिंग है मेरी। धीरज पटेल रेस्टोरेंट इंटीरियर्स के लिए, राइट? हाँ हाँ मैं भी चलता हूँ। क्यों? Because Dheeraj is a tough nut to crack. इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ। He is Dheeraj Patel. And I am वनराज शाह, जंगल का शेर। और शेर को सब कुछ आता है, बस किसी के पीछे छुपना नहीं आता। You don't need to protect me, अनुज। Absolutely. अरे मैं सिर्फ I was just trying to help you out. Actually मैं मदद कर रहा था। वनराज मदद देता है, लेता नहीं। तुम्हारी नहीं, मुक्कू की मदद के लिए। हाँ अब तो आ सकता हूँ ना कि नहीं? ठीक है। मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं अनु, तुम यहीं रुको। तुम कल भी नहीं सेलिब्रेट कर पाई ना फैमिली के साथ। तुम रुको, हम लोग विल मैनेज द डील, डोंट वरी। चलें? या श्योर, बाय। ये दोनों साथ होते हैं तो पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर सताता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।